आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें कि जॉब गैलेक्सी फिर से आपका स्वागत करती है। गवर्नमेंट, प्राइवेट, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ में लेकर आया हूँ। जिसमें कि आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश में जो वैकेंसी आई हुई हैं उस पर। जिसमें कि एम्स बिलासपुर में वैकेंसी देखने को मिल रही है। फिजियोलॉजी की तरफ से एक वैकेंसी, सर्जिकल ऑर्गेनोलॉजी की तरफ से एक, असिस्टेंट प्रोफेसर में, और बहुत ही प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर में एस्थियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्थोपेडिक, फिजियोलॉजी, ट्रॉमा एंड एमरजेंसी, टोटल मिला के 6 वैकेंसीज। एक एक उधर थी प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर में, अब ये 6 यहाँ पर हैं। और आपको अप्लाई करने के लिए ओरिजिनल वेबसाइट पे विजिट करना पड़ेगा। 31 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है दिए गए लिंक पर, ठीक है। और बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इस पूरी पीडीएफ में देखने को मिल जाएगी। एसेंशियली क्वालिफिकेशन में एमडी, एमएस, बी, एमबीबीएस, बैचलर्स, मास्टर्स ही मांगते हैं मेनली उसी रेवलेंट सब्जेक्ट में, तो वही है। प्रोफेसर के लिए आपका पे रहेगा वो यहाँ पर है 1,68,000 से लेकर 2,20,000 तक का। और एसोसिएट प्रोफेसर में 1,38,000 से 2,09,000 तक का, और एसोसिएट में 1,01,000 से लेके 1,76,000 तक का पे रहेगा। रिटायर्ड फैकल्टी विल बी अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एज कंसल्ट एट फिक्स कंसोलेटेड मंथली रिमांड अराइव्ड एट बाय डिडक्टिंग बेसिक पेंशन। ओके, एज लिमिट यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कि 58, 56 और 70, 50, 70 इस टाइप से भी रहेगी। और EWS, XT, SC, OBC वालों के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन रहेगा, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन और पे और एज लिमिट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और PWD वालों के लिए थोड़ा बहुत इसमें रिजर्वेशन टाइप से दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं केयरफुली। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन और ये पूरा PDF आपको ओरिजिनल वेबसाइट से ही मिलेगा। और ये फीस, एप्लीकेशन फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है, दिए गए बैंक डिटेल में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, तो केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। मेन टारगेट मैं जैसे बता चुका हूँ, आपको वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देने का बस होता है, बाकी अप्लाई आपको ही करना है और कैसे करना है वो आपको ही पता करना है, ठीक है। PDF में ये सब कुछ लिखा होता है, ऑलरेडी मैं PDF लेकर आता ही हूँ, तो आप देख ही सकते हैं। चलिए अगली वैकेंसी पे चलते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, जितनी भी वैकेंसीज आती हैं एवरी वीडियो में बता चुका हूँ, तो सभी न्यूज़पेपर और मैगज़ीन की जो वीकली और डेली बेसिस पे एडिशंस होते हैं, उनमें आर्टिकल्स जो आते हैं ना, उनके थ्रू मैं ओरिजिनल वेबसाइट में जाके लेकर आता हूँ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि कैंटीन अटेंडेंट, नॉन सैनिटरी डिपार्टमेंट, कैंटीन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैंटीन अटेंडेंट के लिए वैकेंसी है। वर्टिकल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, आप देख सकते हैं। जिसमें कि 18 से लेकर 25 साल एज लिमिट है। 10th पास मांग रहे हैं। 18,000 आपका पे रहेगा, और जो कि 60,000 तक का जाएगा। 7 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। जिसमें कि OBC, ST, SC और इन सब के लिए डिफरेंट रिलैक्सेशन भी रहेगा। इनकम टैक्स MPCG गवर्नमेंट, इन पर आप विज़िट कर सकते हैं, जो कि भोपाल में आपका, छत्तीसगढ़ MP भोपाल में आपका पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर जाएगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसी का, तो आप केयरफुली अप्लाई कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, ठीक है। नेम और पोस्ट है आपकी कैंटीन अटेंडेंट की। पे लेवल आपको मैं बता ही चुका हूँ। हाउ टू अप्लाई के लिए ओनली इंडियन सिटीजन हो, और हु अप्लाई 10th और 12th तक का ग्रेजुएशन आपके पास नॉलेज हो, और 31 अगस्त से पहले पहले आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 31 अगस्त है। फ़ीस आपको नो फीस एनी कैटेगरी ऑन द कैंडिडेट। आपको अप्लाई करने के लिए इनकम टैक्स MPCG गवर्नमेंट, इन पर आपको विजिट करना है। और एलिजिबल क्राइटेरिया वाइज आपको 31 अगस्त से पहले पहले कट ऑफ डेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग ये एजुकेशन आपको कैटेगरी वाइज अप्लाई कर देना है, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, इजी फॉर्मेट में आपको बताया गया है कैसे अप्लाई करना है, तो गलती मत कीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th और 12th ही तक है, मुझे लगता है 10th ही है। इनकम्प्लीट एप्लीकेंट और एप्लीकेंट इज सबमिटेड विदाउट प्रॉपर फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड ID प्रूफ, जो कि यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस डिफरेंट है। ये अब मेन डॉक्यूमेंट देख लीजिए, जो कि 10th है। EWS, OBC, ST, SC सर्टिफिकेट है, और एज रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन सबका सर्टिफिकेट हो। PWD स्ट्रक्चर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो साइज 3 मंथ तक का हो, और नॉट बिफोर 3 मंथ। नेट कैंडिडेट रिक्वायर्स स्कैन कॉपीज़ हों, और आधार कार्ड कॉपीज़ हो। केयरफुली अप्लाई करना है। लास्ट डेट 31
अगस्त है, ठीक है। ड्यूटीज ऑफ आपकी टी, कॉफ़ी, जूस एक्सेट्रा इन यूज़र सर्व टी, कॉफ़ी, बिस्किट एक्सेट्रा। ऑफिशियल मीटिंग, रेगुलर रूम सर्विस ऑफिसर, स्टाफ। Selection on the candidate is subject to fulfilling the qualification mentioned above. The application shall be guys suitable candidate writing exam, जो कि 280 कैंडिडेट में से 40 एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई टू each vacancy will be shortlisted. Out of the all the eligible applicants received based on the percentage. ओके, 10th की परसेंटेज के बेस पे हटा दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी एज है। लास्ट ऑफ द रिसिप्ट एप्लीकेंट सेल बी रिप्लेस्ड हायर इन मेरिट or further tied situation case two or more candidate has secured equal marks percentage but it also have same date of birth. All such candidates shall be allowed to appear in the writing exam. शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट, ओके। तो ये है राइटिंग एग्ज़ाम आपका 30 मिनट का रहेगा, ड्यूरेशन 40 मिनट तक की रहेगी। और 40 मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश कंप्रहेंशन, हिंदी, फूड न्यूट्रिशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, हाइजीन, क्लीनलीनेस के, ठीक है। 1 मार्क्स से 1 क्वेश्चन। इस टाइप से ज़्यादा टफ नहीं है चीज़, बहुत इजी है, बस आप ये केयरफुली अप्लाई कीजिएगा। स्किल टेस्ट हो सकता है आपका, 70 कैंडिडेट में 10 कैंडिडेट को लिया जाएगा इस टाइप से। 60 मार्क्स का ये पूरा फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद आपका। तो इजी फॉर्मेट में सब कुछ है, आपको गलती वहीं करनी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा फिर आपका। और यहाँ पे पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। चलिए अब आगे चलते हैं और भी वैकेंसीज उनको कवर अप करते हैं जल्दी से जल्दी। लास्ट तक वीडियो में बने रहना जिससे कि गलती ना हो कोई भी, और वैकेंसी कोई इम्पोर्टेंट वाली छूट ना जाए, मैं ये चाहता हूँ। इसलिए लास्ट तक वीडियो से बने रहा करो। आप गलती आप वहीं करते हो कि आप लास्ट तक नहीं रुकते हो, ये गलत बात हो जाती है, ठीक है। चलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ASC सेंटर साउथ बेंगलुरु की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है, जिसमें कि सिविल कैटरिंग इंस्ट्रक्टर के लिए वैकेंसी आई हुई है, जिसमें पे 19,000 तक का मिलेगा आपको। 3 वैकेंसी आई हैं, क्योंकि एक वैकेंसी है, पे आपके सामने दिया गया है इंफॉर्मेशन में, वो मैं जूम कर देता हूँ लेके। चौकीदार की MTS में 1 वैकेंसी है, सिविल मोटर ड्राइवर की 6, और क्लीनर की 2, ट्रेड्समैन की मेट की 8, इंजन ड्राइवर की 3, फायरमैन की 24, लीडिंग फायरमैन की 14। टोटल मिला के 62 वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। और PWD वालों के लिए थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन रहेगा। बाकी कहाँ कहाँ आपकी हो सकती है पोस्टिंग, वो नेम ऑफ स्टेशन यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं केयरफुली, ठीक है। गलती मत कीजिएगा अप्लाई करते वक्त। और कोई भी कार्य या कुछ भी इंफॉर्मेशन जानना हो मुझसे आप डिटेल में ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, और ये पूरा PDF आपको ओरिजिनल वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो सब रिसर्च करके ही अप्लाई कीजिएगा। जब आप रिसर्च करके अप्लाई करेंगे तो जेन्युइनली अप्लाई कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट नोटिस है, जिसमें आया हुआ है HIV सर्विलेंस एंड एपिडेमियोलॉजी एक्टिविटीज अंडर द नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के लिए है। रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट एंड टेम्प्रेरी बेसिस पे आई हुई है, जिसमें डॉक्टर अखिल दानेश गोयल इसके PI रहेंगे। एडिशनल प्रोफेसर है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन फैमिली मेडिसिन में लैब टेक्नीशियन के लिए राजस्थान में 2 वैकेंसी हैं। 12th पास मांग रहे हैं, 2 साल तक डिप्लोमा मेडिकल में, BSc लाइफ साइंस, एक्सपीरियंस सैंपल कलेक्शन मैनेजमेंट परफॉर्मेंस लेबोरेटरी। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके सामने 18,000 तक का पे रहेगा। 30 नवंबर 2026 तक टेन्यूर है, इसके बाद एक्सटेंडेबल रहेगा। 17 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है, जो कि एम्स जोधपुर में आपको अप्लाई करना है एकेडमिक ब्लॉक में, ठीक है। जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे 17 अगस्त से पहले अप्लाई करना है आपको। जैसा मैं बता चुका हूँ, नवंबर तक आपका टेन्यूर रहेगा, जो कि एक्सटेंडेबल रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसका प्रिंट निकाल कर आपको सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ इसको फिल करके उन तक पहुंचा देना है। अगला रिसर्च एसोसिएट के लिए वैकेंसी है, जो कि है इंडिजीनियस एजुकेशन एंड वुमन पाठशाला इन बनारस फ्रॉम द 18th सेंचुरी प्रेजेंट। MA हिस्ट्री वालों के लिए है, 55% वाले बंगाली लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज हो रीडिंग और राइटिंग में। 28 साल तक का एज लिमिट रखा गया है। 17,000 रुपये आपका पे रहेगा, जिसमें इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स के लिए जाहिर सी बात है, ये टेम्प्रेरी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आया हुआ है। 21 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर विनीता चंद्रा जी को, जो आपके PI हैं, उनको ईमेल के थ्रू अप्लाई कर देना है।
जो इसका सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाकर भेज देने हैं। नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है IIT भू, पूरी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आप केयरफुली अप्लाई कर दीजिएगा। और ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको फिल करके इसमें सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ अप्लाई कीजिएगा। अभी के लिए इतनी ही वैकेंसी रखते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है। बाकी की वैकेंसीज आएंगी अगली वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और प्लीज़ जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है उसको लास्ट तक देखा करो, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज लाने की कोशिश होती है मेरी, और आखिरी में भी कई सारी वैकेंसीज रहती हैं। शुरू में तो रहती हैं, आखिरी में भी रहती है, इसलिए प्लीज़ लास्ट तक बने रहा करो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री राम।